नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चंस है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और जो नीचे स्थित होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, है ना। देखो, इसका आंसर है, हम जानते हैं कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों से क्या करती हैं, हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे स्थित है। तो इसे लिखा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। एक बार दोबारा सुने। हम जानते हैं कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है। तो कारण समझ में आ गया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होंगी वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कॉपर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए, या क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। कॉपर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए, या क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका आंसर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag यानी सिल्वर से ऊपर है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag यानी सिल्वर से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से क्रिया करके सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी कॉपर क्या करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। और मेरे प्यारे बच्चों, निम्न अभिक्रिया होगी, जैसे कि ये लिखी हुई है Cu प्लस 2AgNO3। तो जो बनेगा, एक कॉपर आयन बनेगा, एक नाइट्रेट आयन बनेगा और एक बनेगा सिल्वर। ठीक है। आयन प्लस यानी कॉपर प्लस 2 चार्ज, फिर नाइट्रेट यानी -1 चार्ज, फिर है आपका 2Ag यानी सिल्वर। ठीक है। इसमें जो कॉपर आपका +2 चार्ज है, इसी आयन के कारण यानी इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन उपस्थित होने से, यानी जो आयन उपस्थित है इसलिए इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो लिखा है, इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन उपस्थित होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। यानी अगर ये आयन उपस्थित ना होता तो विलयन का रंग नीला नहीं होता। ठीक है। अब देखते हैं
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये बात आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझानी है। तो आपने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से क्रिया करके सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगा। इस रिएक्शन को आप पेपर में लिख के आएंगे। फिर लिखेंगे इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन उपस्थित होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।